दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी आज सुबह और लगभग 9 बजे की ये घटना बताई जा रही है जब अचानक उनके सामने जन सुनवाई में आए हुए एक व्यक्ति ने अपने कागज रखे, लेकिन उसके बाद वो आक्रामक हो गया और जब वो आगे बढ़ा उसके बाद उसने हाथ उनके खींचा, जिसके बाद खुद वीरेंद्र सचदेवा बता रहे हैं कि मेज पर उनका सिर लगा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला की खबर है। जन सुनवाई के दौरान एक शख्स शिकायत लेकर आया था, पास पहुंचकर कागज लहराने लगा, फिर चिल्लाने लगा, अचानक मुख्यमंत्री को थप्पड़ जड़ दिया, हाथ भी खींचा, जिसकी वजह से उनका सिर मेज पर लगा है। अचानक हुई इस घटना से सभी वहां पर भौचक्के रह गए और जो वहां पर मौजूद पुलिस कर्मी थे उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया है, उसे सिविल लाइन थाने में ले जाया गया है और यहीं पर शायद मामला भी दर्ज होगा। हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। कुछ ही देर पहले बीजेपी के अध्यक्ष भी सामने आए। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है कि सिर मेज पर लगने से थोड़ी चोट आई है, लेकिन स्थिति उनकी स्थिर है। बीजेपी नेता सीएम आवास पहुंच रहे, सभी सियासी दलों ने एक सुर में हमले की निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि समाज में, राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती। जन सुनवाई के दौरान ये पूरी घटना घटी है और सीएम पर हमला कायराना साजिश, कपिल मिश्रा कह रहे हैं बीजेपी के नेता, और इसीलिए अब ये पूरा मामला किस तरह का रंग लेता है आने वाले वक्त में उस पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन बुनियादी जो अभी शुरुआती खबर आ रही है वो आपको बता दें। जन सुनवाई कर रही थी रेखा गुप्ता, सामने से एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आता है, कागज उनके सामने रखता है और उसके बाद वो आक्रामक हो जाता है, चिल्लाने लगता है, हाथ भी उनका खींचता है, सिर मेज पर लगने की खबर है जो वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के अध्यक्ष बता रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी वहां पर है। हिमांशु, मुझे लगता है कि पुलिस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है और ये दूसरी तरफ हम उपराष्ट्रपति की रेस में आज राधाकृष्णन जी का नामांकन है, इसी पर खबर के लिए आज सुबह से आज तक की तैयारी थी और ये दूसरी खबर इस वक्त आ गई है जिसका रुख हम कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये दो बड़ी खबरें हैं आज सियासी तौर पर। अगर आप देखिए तो अब ये लड़ाई जो उपराष्ट्रपति की है वो सिर्फ एक तरफा नहीं है, उसमें दोनों तरफ से ही अपने अपने प्रतिनिधि खड़े कर दिए हैं, विपक्ष ने भी और एनडीए ने भी। तो दूसरी तरफ आज 9 बजे सुबह ये हमलावर जो हमला करता है रेखा गुप्ता पर, उसकी उम्र लगभग 35 से 40 बताई जा रही है। वो एक शिकायत लेकर आया था, कागज लेकर आगे बढ़ता है, उसके बाद लेकिन वो चीखने चिल्लाने लगता है और वो हमलावर हो गया रेखा गुप्ता पर, मुख्यमंत्री दिल्ली पर। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एमएचए को हमले की पूरी जानकारी दी है और मेज या कुर्सी का कोना सिर में लगा, ये वीरेंद्र सचदेवा बता रहे हैं जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं दिल्ली के। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर यह हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। तमाम हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आप मौके पर मौजूद हैं और पुलिस के वरिष्ठ, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे। नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मारा। नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में भी आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। ये बात है, अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद वो आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास, ये बहुत बड़ी बात है। लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था, मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था, वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। तो जो चश्मदीद वहां पर मौजूद है, हुलिया बता रहे हैं उस शख्स का जिसने ये हमला किया है मुख्यमंत्री पर, लेकिन सीएम पर हमला विरोधियों की साजिश, ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, ये राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है बीजेपी और जो उनके साथ मंत्री है। हमलावर ने अपना नाम राजेश खिमजी सकरिया बताया है। रामजेश खिमजी सकरिया, आरोपी खुद को राजकोट का रहने वाला बता रहा है, यानी वो राजकोट गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी से सिविल लाइंस थाने में ये पूछताछ इस वक्त भी जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला है। 35 से 40 साल जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हुलिये से वो ऐसा लग रहा था कि वो नशे में भी है। एक व्यक्ति ने कहा राजेश खिमजी सकरिया। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद,
राजकोट गुजरात का अपने आप को बता रहा है, राजेश खिमजी सकरिया नाम बता रहा है। और क्या कुछ जानकारी है, क्या किस शिकायत की वजह से वो इतना आक्रामक हो गया, हमलावर हो गया, सीधा सीएम पर हमला कर दिया? और कुछ जानकारी अरविंद? देखिए, अभी ये शुरुआती जो पूछताछ हुई है, जब आरोपी का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम राजेश भाई खिमजी सकरिया बताया है और इसकी उम्र बता रहा है 41 साल और अपने आप को राजकोट का रहने वाला बताया है। अब जब अधिकारियों ने उससे पूछताछ की पहली शुरुआत में कि क्यों मारा, तो इस बारे में कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है। अभी उसे हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अभी जो एसएचओ लेवल के अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि जो डीसीपी और ज्वाइंट सीपी स्पेशल सीपी हैं वो अभी दिल्ली सीएम आवास पर है। तो कुछ देर बाद डिटेल में पूछताछ की जाएगी, लेकिन जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें सीनियर अधिकारियों ने आज तक को बताया है कि ये जो आरोपी है जिसने हमला किया है सीएम पर, इसने अपना नाम राजेश भाई खिमजी सकरिया बताया है और राजकोट का रहने वाला बताया है। तो फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने दिल्ली सीएम पर फिजिकली असॉल्ट क्यों किया, हमला क्यों किया, क्योंकि कुछ दस्तावेज भी लेकर आया था। उस दस्तावेज की भी जांच की जा रही है। अंजना। अरविंद, मुझे लगता है कि तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के वो इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ है। एसएचओ पूरी तफ्तीश वहां पर कर रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन क्या कोई और वहां पर मौजूद था जिसने सुना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये चीख चीख कर चिल्ला कर आक्रमण कर रहा था, तो कह क्या रहा था, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, ये चीख रहा था और चूंकि जन सुनवाई के दौरान अंजना कई लोग भी वहां मौजूद थे और कुछ आई विटनेस तो ये बता रहे हैं कि जो आरोपी है उसने थप्पड़ मारा। इस तरह की भी बातें आई हैं, क्योंकि जो भीड़ वहां मौजूद थी वो बाहर आई और उसने मीडिया को ये जानकारी दी, लेकिन ये शख्स काफी चीख रहा था। और देखिए, जो दिल्ली सीएम है उनको सिक्योरिटी विंग से सुरक्षा भी मिली हुई है, उसके अलावा सिक्योरिटी पर्सनल भी वहां पर रहते हैं। उनसे भी बयान, उनके भी स्टेटमेंट दर्ज होंगे, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आरोपी है वो चीखता हुआ गया है और फिजिकली असॉल्ट किया है खुद सीएम को, और इस वजह से उसको हिरासत में लिया गया। उसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन लेकर गया। जो आई विटनेस है वो बता रहे हैं कि थप्पड़ मारा है, लेकिन जो वहां फुटेज है उस फुटेज को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। उस फुटेज के जरिए ही पड़ताल की जाएगी कि क्या कुछ वहां पर हुआ था। लेकिन जो आरोपी है उसने अपनी पूछताछ में, जो शुरुआती पूछताछ है उसमें अपना नाम, जैसा कि मैंने बताया, राजेश भाई खिमजी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास।